मथेरवंदामी सर जी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छा सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी दे बात पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छा कारण खंडित भगवान अबूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणी विरिये व्यावते आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिमिणम सुहुंग वायरंवा तुभे जानाम अहम न जानामि तत्समिच्छामि ततो। मुख्यानंदामी साहेब जी कामी खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। सुप्रद्रवा साहेब जी दे गुरु सहायता कामी खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छा कारण संदिसव भगवान वायना संदिसव संदिसा। इच्छामि खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छा कारण संदिसव भगवान वायना लेशु ले लो। इच्छामि खमा समणो वंदी उजवणी जाय निसी हियाय मथेरवंदामी। इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावतो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यज्ञाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाव एषो पंच नमोकारं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियानो जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय बप्पा महावीर कल्याण माधवाराम द्रुत गंगानिमात विश्वाम्भोजर देवं वंदेहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञान देवीरांधाना ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद।
हाँ जी सर जी। देखा है? हाँ हाँ देखा है। आत्मा ये हमारा जो शरीर है, और शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है। संसार में बिना आत्मा का एक भी शरीर नहीं है, और संसार में बिना शरीर का एक भी आत्मा नहीं। पहला ही वाक्य जो है आपको बोलना तो पड़ेगा। माता जी बोलेंगे आप? वंदनामी साहिब जी, संसार में एक भी जीव बिना शरीर का नहीं है, और सब जितने भी शरीर हैं उसमें आत्मा है। कोई भी शरीर बिना आत्मा में नहीं है। हाँ, बिना आत्मा का एक भी शरीर नहीं रहता है संसार में। शरीर बना है, आत्मा नहीं बना है। शरीर है तो जीव का ही शरीर है, शरीर नहीं है तो जीव भी नहीं है, जीव नहीं है तो शरीर भी नहीं है। ऐसा अन्योन्य संबंध बनाया है। अब इधर देखिए, महावीर क्या कह रहे हैं? अनंत जीवों की आत्मा एक शरीर ही है, लेकिन किसी का भी शरीर एक शरीर का नहीं होता है। अनंत जीवों की आत्मा एक शरीर की है, और किसी का भी शरीर एक जैसा नहीं होता है। हाँ बस, अब इसमें क्या कारण है बोलो, कांति भी बोल सो। पूर्व जन्म के कर्म। दोनों तरफ बोलना है, दोनों तरफ। दूसरा, सबकी अनंत जीवों की आत्मा एक शरीर की है, उसमें कर्म नहीं लगता है, बीच में कर्म नहीं आ रहा है। लेकिन सबकी शरीर जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक से दूसरे का शरीर नहीं मिलेगा। उसमें कारण जो है कर्म अवश्य है, अवश्य है। हाँ जी। लेकिन आत्मा के अस्तित्व में एक शरीकापन होने में कोई कर्म बीच में नहीं आ रहा है, नहीं आता बीच में। वहां कर्म नहीं है। तो क्या है, क्या कारण है सबकी आत्मा एक शरीर की है? सभी आत्मा के गुण एक तरीके हैं, इसलिए द्रव्य एक तरीका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस फर्स्ट प्राइज आ रहा है आपको आज, पहले ही स्टार्टिंग में ही फर्स्ट प्राइज। आत्मा द्रव्य की जाति से अनंत आत्मा एक शरीर है। आत्मा के गुणों के हिसाब से अनंत आत्मा एक शरीर है। अब भले ही वो आत्मा मोक्ष में हो, भले ही वो आत्मा संसार में हो, भले ही वो जीव निगोद में हो, फिर भी सबके अंदर एक शरीर की समानता बरोबर बनी रहती है। बोलो चंद्रेश भाई, समझाए छे बात? અનમ્યુટ કરીને બોલો। આત્મા બધી જગ્યાએ એક સરખા જ છે। મોક્ષમાં હોય તો પણ એ જીવ અને બીજા હોય તો પણ જીવ એક સરખા જ છે, કારણ કે આત્માના પોતાના ગુણ જ એવા છે। आप दो बात बोलनी पड़ेगी, दो बात बोलेंगे तो ही प्राइज आएगा, नहीं तो नहीं। અને દરેકના શરીર જુદા છે, કારણ કે દરેકના કર્મો જુદા છે। आत्मा की बात आ रही है तो आपको दो बात में द्रव्य स्वरूप गुण स्वरूप, द्रव्य से गुण से, दोनों बात साफ बैठनी चाहिए। और जब आप जो है शरीर की बात करोगे तो ही कर्म शब्द बोलना है। हाँ, अब संसार के अंदर आपने क्या देखा, मोक्ष में भी, संसार की किसी भी जाति में तथा निगोद में भी हो, मूलभूत सत्तागत जो है, मूलभूत सत्तागत गुण जो है वो सबके एक शरीर है। क्यों एक शरीर के हैं? आत्मा द्रव्य है, सबकी आत्मा द्रव्यात्मक स्वरूप से एक शरीर की है। अब वो मोक्ष में गए, उन्होंने कर्म क्षय किया तो मोक्ष में गए, हमने कर्म क्षय नहीं किया तो हम संसार में। कर्म बाहर के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है,
कर्म बाहरी पदार्थ है, कर्म आत्मा का खुद का पदार्थ नहीं है, ये पर पुद्गल द्रव्य है। स्व द्रव्य आत्मा से सभी एक शरीक है, आत्मा के स्वद्रव्य के अनंत गुणों से भी सब एक शरीकापन है। अब हमको यहाँ पर आत्मा पर जो गुण है, उन गुणों पर जो कर्म का आवरण आ गया है, उन कर्म के आवरण की निजरा करनी है बस। वो मोक्ष में क्यों गए, महावीर स्वामी क्यों मोक्ष में गए? उनका कारण उन्होंने जो है प्रबल पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्म का आवरण क्षय किया, सत्तागत जो अंतर गुण पड़े थे उसको पूर्ण रूप में प्रकट किया। आज हमको क्या करना है भाई? नवकार क्या काम कर रही है? अभी 5 परमिट ओके, जिसको आंसर करना है वो बोले। नवकार मंत्र से कर्मों का क्षय होता है। सब पावपनासनो, ये नवकार का मुख्य उद्देश्य है। फलवाची पद है, 7वां पद जो दिया है वो फलवाची पद दिया है। तो जब आवरणीय कर्म का क्षय होगा तो क्या फल मिलेगा? जो सत्ता में गुण पड़े हैं वो प्रकट होंगे। बोलो हंसाबेन, बोलो। नवकार से जो सत्ता में गुण पड़े हैं उसके वो प्रकट होंगे। अधूरु बोलिया एना तण कमासना आपी दे। अधूरु अधूरु नहीं बोलो, एक शब्द पण छोड़वानो नहीं। याद आवशे फरीथी कयो शब्द छूटी गयो? ना गुरुजी। अनीता बेन, कर्मों के क्षय होने से सत्ता में जो गुण पड़े हैं वो प्रकट होंगे। आपने एक शब्द 2 शब्द छोड़ दिए, उसका ये दुख। अब आप ये समझिए कि भाई नवकार, अब नवकार आपके कर्मों का क्षय करता है। क्यों करता है? हाँ चंद्रेश भाई अनम्यूट કરીને બોલો। पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। हाँ बोल। કારણ કે સર્વ પાવો પરાસણો જે છે એ બધા પાપોનો નાશ વિચારે છે અને ગુણો પ્રગટ થાય છે। नवकार गण जो जिसको भी आंसर करना है प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। 5 पदों को परमेष्टि नमस्कार का- करने से 5 पदों को नमस्कार करने से अपने सर्व पापों का नाश होता है। आपको आधा प्राइज आया। अभी और कोई बोल सकता है? अनीता पंच बेन, परमेष्टि का श्रवण करने से वो पापों का नाश होता है। क्यों होता है? कर्मों का नाश होता है। क्यों? कर्मों का नाश होता है। अरे क्यों होता है? क्योंकि ये सब मंगलों पंच में मंगल परमेष्टि है। का हम गुणगान करते हैं ना, नमो अरिहंताणं भगवान सिद्धाणं आर्याणं वज्राणं क्योंकि क्योंकि सब मंगलों में ये मंगल है। उच्च पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से सब सर्व पाप कर्मों का नाश होता है। क्यों होता है? आचार्य उपाध्याय साधु क्यों होता है? क्यों होता है पूछ रहे हैं होता है। भारत सर। होता है सिद्ध आचार्य सिद्ध उपाध्याय और गुरु उनके जो गुण ये सबके गुणगान करने से कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि वो जो उन्होंने जैसे अपने गुण प्रकट किए हैं वैसे हम भी प्रकट करेंगे। नवकार गण जो बनने। ओके कश्मीरा बेन धर्माशी। शशिकांत भाई दोषी। जिसको भी आंसर करना है प्लीज अनम्यूट करके आप आंसर। चलो आप लोग थोड़ा पीछे का भूल जाते हो,
बहुत फिलोसॉफी हमने सीखी सिखाई, फिर भी जिन्होंने खुद ने अपने कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट किया है, उनको ही नमस्कार करने से हमारे में भी वही रिजल्ट आएगा, हमारे भी कर्मों का क्षय होकर के गुण ही प्रकट। जिन्होंने वो किया है, भाई 5 परमेश्वर को नमस्कार करने से कर्मों का क्षय क्यों होता है? वही जाकर नमस्कार हम दूसरे किसी को करते हैं तो नहीं होता है। आप देवी देवताओं को जाकर के 1 नहीं 100 नमस्कार करो, आपके कर्म का क्षय नहीं होगा। उनको नमस्कार करने से, अरियन सिद्धाचार्य साधु महाराज को नमस्कार करने से क्यों होता है कर्म का क्षय? भाई उन्होंने खुद ने यही किया है, उनके जीवन में भी यही हुआ है। महावीर स्वामी ने भी अपने पहले के अरिहंतों को, सिद्धों को नमस्कार किया, तब जाकर के उनके कर्मों का क्षय हुआ। सबने यही किया है। आचार्य, उपाध्याय, साधु सबने अपनी तरह से अपने से पूर्व हुए, क्योंकि ये तो नवकार तो पद है ना, ये किसी नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। किसी व्यक्तिवाची नाम से हम किसी को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। पद है जिन्होंने मतलब कितने अनंत अरिहंत, अनंत सिद्ध, अनंत आचार्य, अनंत उपाध्याय, अनंत साधु, जिन्होंने अपने 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 कर्मों का क्षय किया है, उनके गुण प्रकट हुए, वो सब इस नवकार में समाविष्ट है। इसलिए नमो लोए सर्व अरिहंताणम, नमो लोए सर्व सिद्धाणम, नमो लोए सर्व आयरियाणम, नमो लोए सर्व उवज्जायणम, नमो लोए सर्व साहुणम। नमस्कार हो लोक में सब अरिहंत भगवंतों को, नमस्कार हो लोक में, लोकांत में रहे सब सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियण में नमस्कार हो लोक में रहे हुए सब आचार्य भगवंतों को। नमो लोए सर्व उवज्जायणम, नमस्कार हो लोक में रहे हुए समस्त उपाध्याय जी महाराजों को। नमो लोए सर्व साधुनम, लोक में रहे हुए समस्त साधु साधियों को नमस्कार हो। आप एक पद बोल रहे हो, आपका अर्थ जब व्यापक हो जाए, इस समय महाविदय क्षेत्र में कितने साधु साध्वी विचर रहे हैं, कितने गणधर विचर रहे हैं, कितने आचार्य उपाध्याय विचर रहे हैं, कितने तीर्थंकर विचर रहे, उनकी संख्या हमको कहाँ मालूम है। लेकिन शास्त्र में जो लिखी हुई संख्या है, संपई जिनवर विषमोणी बेहुम कोड़ी हिम्बर नाण समण कोड़ी सहस्रदुव थोनी जैनिच वियाणी। ये हम रोज बोलते हैं, वहां की महाविदय की संख्या बोल रहे हैं। एट प्रेजेंट नाउ महाविदय में 20 तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं और उनके 2 करोड़ केवल ज्ञानी भगवंत विचर रहे हैं। 20 तीर्थंकरों के संघ में, परिवार में 2 करोड़ केवल ज्ञानी और 2000 करोड़ साधु साध्वी विचर रहे। ये जो गाथा लिखी है, मैं इसका अर्थ बोल के फिगर दे रहा हूं। समणा कोड़ी सहस्रदुव। कांति भाई जरा लिखो, आप सब हिसाब लिखो। सिमंदर स्वामी के इस समय 10,000 केवल ज्ञान, युगमंदर स्वामी के 10,000 केवल, बाहु स्वामी के 10,000 केवल, सुबाहु स्वामी के 10,000 केवल। अब 10,000 का 20 से गुणाकार करो, कितना आ रहा है फिगर? 2 करोड़ आ रहा है। 2 करोड़ की संख्या किसकी है? केवल ज्ञानी। अब आप नीचे लिखो, सिमंदर स्वामी के 100 करोड़ साधु साधु।
युगमंदर स्वामी के 100 करोड़ साधु, बाहु स्वामी के 100 करोड़ साधु, सुबाहु स्वामी के 100 करोड़ साधु। अब 100 का 20 से गुणाकार करो, कितने आ रहे हैं? 2000 करोड़। 2000 करोड़। 2000 करोड़ वहां साधु साध्वियों की संख्या है। ये 20 तीर्थंकर भगवानों का परिवार है। अब हम नमो लोए सर्व सावनम न बोले तो क्या होगा? नमो साहुणम, नमो लोए साहुणम, नमो आयरियम, नमो उवज्जायम, नमो साहुणम, नमो अरिहंत। ये सब इतनी हजारों करोड़ों की संख्या कहाँ गई? हमारा नमस्कार नहीं पहुंचेगा। और फिर संख्या हमेशा बदलती रहती है। संख्या कब कितनी होगी, कब कितनी होगी? जिस समय दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान हुए थे, उस समय 170 तीर्थंकर एट ए टाइम हुए थे। और उस समय सबकी संख्या कितनी थी? सबके साधु साध्वी कितने थे? सबके आचार्य उपाध्याय कितने थे? सबके गणधर कितने थे? अब ये संख्या हमेशा बदलती। अब ये तो मैं महावीर की बोल रहा हूं। अब यहाँ हमारे 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक, हमारे भरत क्षेत्र में। अब यहाँ की संख्या कौन बोलेगा? ऐरावत की संख्या कौन बोले? पांचों भरत क्षेत्र की संख्या, पांचों ऐरावतों की संख्या, सब क्षेत्रों की संख्या, भूतकाल में 24 उनकी संख्या, अब भविष्य काल में होगी उनकी साधु साध्वियों की संख्या। भाई साहब, एक फिगर नहीं बोला जा सकता है, इसलिए यहाँ सब शब्द बोलना अनिवार्य। अधिद्वीप क्षेत्र सब शब्द बोलो तो ही न्याय होगा। आप फिगर बोलने जाओगे तो फिगर इज चेंजेबल। यहाँ लोहे और सब शब्द आ गया तो बरोबर बात बैठ गई। अब किसी का कम ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। कांति भाई, मैंने पहले भी बोला था, पहले भी बात की थी कि नवकार की फिलॉसफी सीखने की क्लास 1 बरस तक अलग से चला। हम नवकार जाप कर रहे हैं, नवकार की साधना कर रहे हैं, नवकार सीख नहीं रहे हैं, नवकार की फिलॉसफी स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब मैं तो पहले 2-4 बार बोल चुका था, आप लोगों की सबकी मीटिंग नहीं हुई, सबका निर्णय नहीं हुआ, तो फिर साथ नहीं चल रही है। चलो भाई, लेकिन नवकार इस तरह से फिलोसॉफिकल एंगल से जब आप सीखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो जो नवकार को 1-6-14 पुरवनो सान, अब इतना बड़ा ज्ञान का खजाना जो नवकार का बताया गया है, अरे हमको तो खाली अपनी एक तुच्छ बुद्धि से सोचना है। चलो आप फिर कभी निर्णय करना, जब निर्णय करो तब बोलना। साथ नवकार की क्लास बहुत अच्छी तरह से करनी है, समझते हुए करनी है। आज हम क्या प्रयोग करें? अब बात ये हो गई, 5 परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, हम इनको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? इन्होंने खुद ने अपने आवरणीय कर्मों का क्षय किया, इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं। और क्यों करते हैं? क्या जरूर है भाई, उन्होंने किया है तो ठीक है, किया, हमको क्या लेना देना? नहीं, उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनका रिजल्ट आया है तो मेरा भी रिजल्ट आ सकता है। उनकी भी आत्मा मेरे जैसी थी, मेरी आत्मा उनके जैसी है, उनकी आत्मा के गुण मेरे जैसे गुण है, मेरे गुण उनकी आत्मा के जैसे ही है। जितने ही है, मेरे से किसी के गुण ज्यादा नहीं है, किसी से मेरे गुण कम नहीं है। जितने महावीर स्वामी के गुण है उतने ही मेरे गुण है। बस महावीर स्वामी के आवरणीय कर्म का क्षय हुआ तो गुण प्रकट हुआ, मेरे आवरणीय कर्मों का क्षय अभी नहीं हुआ है तो मेरे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। और मुझे मेरे गुण प्रकट करने हैं तो मैं महावीर स्वामी का आलम्बन ले रहा हूँ।
जिन्होंने नमस्कार करके अपने सर्व आवरणीय कर्मों का क्षय किया और गुण प्रकट किया, इसलिए मैं भी मेरे गुणों को प्रकट करने के लिए गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों को क्षय करो तो मेरे भी गुण प्रकट हो। इतनी सी बात हमको पहले क्लियर करनी है। सबको ये बात बरोबर बैठा करके समझनी है, बहुत जरूरी है। मात्र गिनना है नवकार जपना है ऐसे नहीं है, उसके साथ उसका कारण स्पष्ट है। अब ये कारण सही है तो पहले उस कारण का भाव आपने बनाया कि नहीं बनाया? इस कारण का भाव मतलब कैसे? मेरे में भी दर्शन ज्ञान चारित्र तप आत्मा के गुण है, मुझे भी मेरे गुणों को प्रकट करना है। महावीर ने जैसे किया वैसे ही मुझे भी करना है। अब इस उद्देश्य से मैं नवकार किया। पहला गुण कौन सा है? अब इन सब के सामने अक्षर गुणी तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, यही गुण जो है जिसके अंदर सब गुण आया है। अब ये गुण आत्मा के फिक्स है। अब महावीर स्वामी के भी यही गुण थे, मेरे भी यही गुण है, आज जो निगोद में है उसके भी यही गुण है। गुण में किसी का कोई रत्ती भर फर्क ही नहीं है। अब मेरे गुण पर जो आवरणीय कर्म आया है वो मेरा है। अब ये मेरे गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आया, इधर मेरे इस गुण पर ये आवरणीय कर्म आया, ये हो गया दर्शनावरणीय कर्म। अब ये हो गया ज्ञानावरणीय कर्म। अब इस गुण के ऊपर ये आवरणीय कर्म आ गया तो ये कर्म हो गया मोहनीय कर्म। इस गुण के ऊपर ये आवरण आ गया है, अब ये कर्म हो गया जो है अंतराय कर्म। अब ये बेसिक चीज है, ये हमको समझनी जरूरी है। बस मेरे गुण ये है, मेरे आवरणीय कर्म। जैसे ही मैं कर्म का आवरण हटाऊंगा अंदर से गुण प्रकट होंगे। अब ये कर्म का आवरण हटाने के लिए नवकार ने मुझे सामने से पहले ही रिजल्ट वाला पद बता दिया है, सब पापनाशनो, सब पाप कर्मों का नाश होता है। किससे होता है? क्यों होता है? ऐसो पंच नमस्कारो, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने से मेरे सब पाप कर्म का नाश हो। अब उसको हम नवकार के साथ जोड़ करके ये पद बैठा। नवकार सबको आता ही है, सिर्फ आपको ये बैठाना है साथ में। अब ये बैठा करके जब हम करेंगे तो बरोबर आपके साथ में नवकार कैसे बैठेगा। अब आपको नवकार को जिस तरह से बैठाना है तो ये आप अपनी तरह से नमो अरिहंताणम तो आपने बरोबर बैठाया।
ये आपके पांचों परमेष्टि के पद हो गए। यहाँ पर ये अर्यंत पद को, दूसरे में सिद्ध पद को। अब ये फिक्स है, ये तो बदलने वाले नहीं है। पांचों परमेष्टि तो अनिवार्य है, तो इनको ही तो हमें नमस्कार करना है। इनको नमस्कार करने से ही हमारे सब पाप कर्मों का नाश होगा। इसलिए ऐसो पंच इनके लिए, नमस्कारो मेरे पक्ष में, ऐसो पंच में ये परमेष्टि है। अब आप आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो पद यहाँ पर आपने ऐसो पंच का जो बनाया है, इसमें आप पहले दर्शन गुण का स्मरण करेंगे। ये जो आपने यहाँ पर जो है सर्व पावक पणासरों का 7वां पद बनाया है, इसमें आप ज्ञान गुण का स्मरण करेंगे। इधर आपने जो है ये पद बनाया है, इसमें आपको जो है मंगल आनंद सर्वेसिम, इसमें आप चारित्र गुण का स्मरण करेंगे। इधर आपने इसके अंदर जो पद बनाया है परमम हवई मंगल, इसमें आप अनंत वीर्य गुण का स्मरण करेंगे। स्मरण करना है। आपने पंच परमेष्टि को नमस्कार कर लिया, ऐसो पंच नमस्कारो बोलिए। इन 5 परमेष्टि को नमस्कार करके मैं मेरा दर्शनावर्णीय कर्म क्षय करता हुआ दर्शन गुण प्रकट करना चाहता हूँ। सर्व पाप प्रणाशनो बोलते हुए मैं मेरा सर्व पाप कर्मों का नाश करते हुए मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करते हुए ज्ञान गुण को प्रकट करना चाहता हूँ। मंगलानंद च सर्वेसिम, सभी मंगलों में मैं मेरे मोहनीय कर्म का क्षय करके आत्मा का चारित्र गुण प्रकट करना चाहता हूँ। परमं हवै मंगलम, प्रथम कक्षा का यह मंगल है। इससे मैं मेरे अंतराय कर्म का क्षय करके अनंत वीर्य गुण प्रकट करना चाहता हूँ। नवकार के स्मरण करते हुए आत्मा के गुणों का स्मरण, नवकार का स्मरण 5 परमेष्टि पदों के साथ और चारों चोलिका के पद के साथ नवकार पूरा चले। अब सिर्फ आपको क्या करना है, चूलिका के 4 पदों के साथ अपने आत्मा के आवरणीय कर्म का क्षय करते हुए गुण को प्रकट कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, मैं इसको चेंज करता हूँ। अब इधर आपने ये दर्शन गुण लिखा है, अब इधर जो है ये चेंज आ जाए। अब मान लो कि एक गुण का स्थान अगर बदल जाए, अब यहाँ पर जो है ज्ञान गुण लिखा है, यहाँ वीर्य गुण लिखा है, यहाँ आपका चारित्र गुण लिखा है, यहाँ दर्शन गुण लिखा है। अब इससे आपको क्या फर्क पड़ गया? इससे आपको क्या फर्क पड़ गया? क्या आपको ऐसो पंच नमस्कारो इन 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय नहीं होगा, ज्ञान गुण प्रकट नहीं होगा? क्या सर्व पाप प्रणाशनो करने से आपका अंतराय कर्म क्षय होकर वीर्य गुण प्रकट नहीं होगा? कोई ऐसी छाप थोड़ी लगी है कि इन परमेष्टि को नमस्कार करने से यही कर्म क्षय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे जब सब पाप प्रणाशनो बोल रहे हो तो सब पाप कर्म के अंदर सब आ गए। बात इतनी सी है। अब मैंने ये बना करके आपको 12 कोष्ठक के अंदर अलग अलग तरीके से 12 रीत में आपको विभाजन करके दिया है। हाँ जी, हाँ। अब ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर आप बरोबर देखेंगे कि 12 कमल है, 12 कोष्ठक है, और इन 12 के अंदर जो है अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके लिखे हैं। कोई लंबा चौड़ा दूसरा फर्क नहीं है, बस स्थान बदलता है, लेकिन नवकार तो वही है। हाँ जी, ये पहला बॉक्स है। पहले बॉक्स के अंदर आपने देखा
फिर दूसरा बॉक्स ढूंढना पड़ेगा, तीसरा बॉक्स ढूंढना पड़ेगा, चौथा बॉक्स, और सबके अंदर थोड़ा सा चेंज आते हुए कभी ऐसो पंचनमुक्कारों के साथ ज्ञान आ गया, कभी ऐसो पंचनमुक्कारों के साथ चारित्र आ गया, कभी ऐसो पंचनमुक्कारों के साथ वीर्य गुण आ गया, बदलता जाएगा। 12 कोष्ठक बॉक्स बनाए, सब में बदल रहा है, सब में बदलता जा रहा है। अभी क्या है भाई साहब, मेरे हाथ के लिखे हुए एज भी जैसा है वैसा मैं एल्सा बेन को भेज देता हूँ। अब कोई यहाँ पर उसको ड्राइंग करके चित्र बनाने वाले नहीं है। हमारे ये महाराज पहले बनाते थे, अब एल्सा बेन उनको कुछ भी नहीं बोलती है तो वो आराम कर रहे, बना नहीं रहे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे हाथ का बनाया हुआ जैसा है वैसा एज इट इज ओरिजिनल भेज रहा हूँ। महाराज साहब बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इसमें, बरोबर है, सब कुछ ठीक भाई है। साहब मैं मेरे हाथ का, लेकिन वो कंप्यूटर में ड्राइंग करके कलरफुल बनाया जाए, कंप्यूटर हम नहीं मानते आपके। जैसे पहले आपको दूसरे भी सब चित्र भेजे हैं तो वो एक अलग होता है। मेरे हाथ का मैं फटाफट बना देता हूँ। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं कलर नहीं कर सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, मैं टाइपिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम हाथ से कागज पर पेन चला। बहुत बढ़िया है, मुझे इतना ही आता है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये आप जो बरोबर देखते जाएंगे, अब एक के अंदर एक बार जिस तरह से आपने बोल दिया, दूसरे कोष्ठक में तरीका बदल जाएगा, क्रम बदलेगा और कुछ नहीं होने वाला। तीसरे में और क्रम बदलेगा, चौथे में और क्रम बदलेगा। आपने यहाँ पर एक नवकार पूरा किया, अब आप कोष्ठक में वापिस जो है दूसरा नवकार पूरा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है आपका दूसरा कोष्ठक यहाँ पर आया, दूसरे कोष्ठक में दूसरे तरीके से है, तीसरे में फिर तीसरे तरीके से है, चौथे में चौथे तरीके से है, पांचवे में पांचवे तरीके से है, छठे में छठे तरीके से, सातवें में सातवें तरीके से, आठवें में आठवें तरीके से, नौवे में नौवे तरीके से है। सब में अलग अलग तरीके से वही दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य को घुमाए करके लिखा है। अब ये चित्र आपको सबको भेज देंगे और फिर आप उस हिसाब से इस चित्र की A3 साइज की डबल प्रिंट कॉपी निकालिए और इसी के साथ जो मैंने तरीका लिखा है, ये तरीका क्या हुआ, एक राउंड आपने किया तो 12 नवकार हो गए, फिर वापस दूसरी बार करिए, फिर वापस तीसरी बार करिए, फिर वापस चौथी बार करिए। आप 4 राउंड करेंगे, 5 राउंड करेंगे, 6 राउंड करेंगे, 7 राउंड करेंगे, आप 12 राउंड करेंगे नहीं, इसमें 9 राउंड करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 108 आपके हो जाते हैं। अब 108 जो आपके हो जाए, इस तरह से नवकार मंत्र का स्मरण करते करते तो आप कितनी बार जो है ऐसो पंच नमुकारों करके, एक बार तो ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो, ज्ञान प्रकट हो, अंतराय कर्म क्षय हो, वीर्य गुण प्रकट हो, मोहनीय कर्म का क्षय हो तो चारित्र गुण प्रकट हो। आप एक एक गुणों के प्रकटीकरण की प्रार्थना करते जाओ 5 परमेष्टि के सामने। बात तो यही है ना, ऐसो पंच नमुकार, इन 5 परमेष्टियों को जो हम नमस्कार करेंगे उसका रिजल्ट मुझे ये था। आप अपने तरफ से संसार के सुख दुख की बात बीच में नहीं लाएंगे। संसार का सुख दुख हमारे कर्मों के हिसाब से है, वो है। जब सत्ता में से कर्म का क्षय होगा तो गुण तो अपने आप प्रकट होंगे ना। मूल में तो आप देखिए, मूल में सत्ता में से कर्म का क्षय तो होना चाहिए कि नहीं। मूल सत्ता में से कर्म का क्षय नहीं होगा तो गुण कहाँ से प्रकट होंगे। और फिर आप सत्ता में से कर्म ही क्षय हो जाएगा तो उदय में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा तो सुख दुख नहीं रहेगा सामने। आप वो चीज पहले बैठाने की कोशिश करिए। अभी भी हम जो है 100 में से 90% लोग सुख दुख लक्ष्य बने हुए हैं। सुख कैसे मिले, दुख कैसे टले, सुख कैसे मिले, दुख कैसे टले, सुख मिले, दुख टले। आज भी हमारी 90% धारणाएं ऐसी बनी हुई है।
अभी तक हम पहले सुख दुख में से तो बाहर निकलो, सुख दुख से तो ऊपर उठो, कम से कम आत्मा के गुणों पर तो आइए। आवरणीय कर्म का क्षय हो, गुण अंदर से प्रकट हो। भगवान ने भी यही किया है, पांचों परमेष्ठी ने यही किया है। उन्होंने भी अपने आवरणीय कर्म का क्षय किया है, उन्होंने भी अपने गुणों को प्रकट किया है। अब जिस दिन संपूर्ण 100% कर्म का क्षय हो जाएगा और 100% गुण प्रकट हो जाएगा, उसी का नाम मोक्ष है। बोलो, ख्याल में आया आपको? ये हमारा सा ये सब मैंने देखा है, तो आपका जो प्रयोग नंबर 30 जो था ना, उसके बराबरी का है। हाँ, तरीका अलग अलग, तरीका बदला, तरीका अलग है। हाँ बस ये है। सिर्फ तप के बारे में आप वीर्य लिखे हैं, तप ये वीर्य की है। मतलब आत्मशक्ति है जी, वीर्य, आत्मशक्ति है। वहां आत्मा की शक्ति प्रकट होगी तो तप होगा। तप कौन करता है? तप शरीर नहीं करता है, तप आत्मा करती है। तो तप प्रकट जो है गुण होना है, गुण अनंत वीर्य का गुण है अंदर, सत्ता में गुण पड़ा हुआ है। आपका गुण अंदर से प्रकट हो जाएगा, आप तप अच्छी तरह से कर सकेंगे साथ। अब नियम आपको सब मालूम है, आप पूर्व तैयारी करके अच्छी तरह से सामायिक लेकर के आसन में स्थिर बैठे। एक बार जो है से आसन में स्थिर बैठ गए सामायिक में, अब उसके बाद ये चित्र सिर्फ आपके सामने रहेगा। अब चित्र सामने रहे उस हिसाब से आप रखिए, और फिर आप सामायिक में स्थिर बैठकर एक आसन में आ गए। अब आप जो है अपनी तरफ से खाली दृष्टि इसके ऊपर घुमाना है। बाकी की शर्तें पहले जैसी वही है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है, अंगुली हिलानी नहीं है, संख्या गिननी नहीं है, शरीर हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्थिर बैठना है, बरोबर मन इसी में लगेगा। और फिर वो अर्थ आपको अंदर से अर्थ भाव प्रकट होने चाहिए। मैं मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर रहा हूँ, मैं मेरा ज्ञान गुण प्रकट कर रहा हूँ, ये अर्थ भाव आपके अंदर से प्रकट होने चाहिए। अब इस तरह से आपको धीरज से, शांति से, बिल्कुल धीरे धीरे करते करते 108 नवकार करने। अब जितना टाइम लगे तो लगे, आप टाइम की चिंता नहीं करेंगे, टाइम देखना ही नहीं है, बिल्कुल शांति से स्थिरता पूर्वक जो है आपका नवकार, और ये अर्थ भाव से चलेगा। बोलो, अब किसको प्रश्न पूछना है? मेथड आपको समझ में आ गई, तरीका आपको समझ में आ गया, अर्थ भाव आपको बैठ गया। अब आप अपने तरीके से करना है, करना सबको है। अब कोई डाउट है, शंका है, प्रश्न है, नहीं जम रहा है, नहीं बैठ रहा है तो पूछिए। महाराज साहब, ये पीछे वाली चेंजेस क्यों करना महाराज साहब? एक जैसे अपन नहीं कर सकते हैं? क्यों? मेडिटेशन ऐसा करोगे तो फिर मेमोरी में सेट हो जाएगा। अच्छा, फिर वापिस मन जो है, मन बाहर भटक जाएगा, इसलिए चेंज करते हैं। ये तो हमारा पहला उद्देश्य है। सब प्रयोगों में हमने यही तो लक्ष्य दिया है, सबके अंदर ये लक्ष्य दिया है। आप जितना मेमोरी में सेट करने के लिए इजी बनाते जाओगे तो फिर मन जो है भटक जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखिए। मन घूम गया, बाहर चला गया तो दूसरे विचारों में घूमता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ क्या थे। एक डाउट और है, सब जगह बदलते गए तो वहाँ, और बदलने में कोई गलत नहीं हो रहा है। पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने से मेरा अंतराय कर्म भी क्षय करना है, मोहनीय कर्म भी क्षय करना है, सब कर्मों का क्षय करना है, तो गुण तो प्रकट ही करने, फिर सवाल क्या है? महाराज साहब, आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों तो एक ही वर्षन है, बट उपाधि अलग अलग दी हुई है, इसलिए उनकी ग्रेड अलग हो गई ना? बरोबर, हाँ जी। ओके ओके महाराज साहब। अशोक भाई एंड शांति हाँ भाई। महाराज साहब, कुछ परंपराओं में मानना है कि उल्टा नवकार मंत्र गिनने से शरीर की व्याधि कम होती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप इस चक्कर में मत फंसिए। अच्छी बात।
हाँ जी, इस चक्कर में मत जाइए। शरीर के रोग वाले बहुत बैठे हैं, आप ठीक है। उसमें मत जाइए। अब शरीर के रोग मिटने के लिए तो लोग करते हैं, आत्मा के ऊपर तो कोई नहीं कर रहा। आप उल्टा गिनो कि सुधा गिनो, पहले उद्देश्य तो सही बना लो भाई साहब, और फिर अपने नवकार पर आइए। ये कर्म का आवरण क्षय करना बहुत जरूरी है। बाकी रोग बीमारियों के लिए मारो, मेरा सिर दर्द करता है, मेरा पैर दर्द करता है, फिर मेरा दांत का दर्द करता है, बोलो महाराज सब क्या करूं, कौन सा मंत्र करूं? अब मैं दांत के लिए अलग मंत्र बनाऊं, सिर के लिए अलग मंत्र बताऊं, पैर के लिए अलग मंत्र बताऊं? अब ये तो कोई हिसाब ही नहीं है इसका। तो अब उसी चक्कर जाल में से तो बाहर निकलना है। ठीक है महाराज साहब, अच्छी ये सिर्फ मन बड़ा चंचल है, उसको कंट्रोल करने की ये विधि बहुत बढ़िया है। ये पद्धति इसीलिए उद्देश्य यही रखा है, हम नवकार को जाप में से ध्यान में ले जाए। जाप करते करते आप ध्यान में जाओ और भाव परिणाम बने, मति ज्ञान के दरवाजे बंद करके श्रुतक ज्ञान का दरवाजा खोले, तो ये अर्थ चिंतन हमारा बैठेगा साथ में। नहीं तो फिर मेमोरी में छोटे बच्चे जैसे हो जाएगी हालत, नमो रेंद्र नमो सिद्धार्थ नमो रे नमो जैन नमो ले सोदा में हो गया। अब फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा सर। ये मेमोरी में सेट हो जाएगा, फिर तो आप इधर देखते हुए उधर देखते हुए नमो रेंद्र नमो सिद्धार्थ करते करते आप करते ही जाओगे। और ये तो हमारी प्रैक्टिस वर्षों की है, हमेशा ही हम करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई साहब। और हमको जो रिजल्ट लिखा है अंदर सब पावपनासनो, वो रिजल्ट हमको लाना है। हाँ, और किसी को भी क्वेश्चन है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। पहले लोग पूछ ले, बाद में मुझे एक सवाल है, बाद में मैं पूछूंगा। प्रवीण भाई पूछिए। जैसे एसो पंच नमुक्कार उस टाइम मन में गिनेंगे, एसो पंच नमुक्कार हो तो साथ में चिंतन के अर्थ चिंतन के साथ होना है। मैं ज्ञानावरणीय मेरा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो रहा है, ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है। सब पावपनासनो, मेरा दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो रहा है, दर्शन गुण प्रकट हो रहा है। मंगलानम च सव्वे से, मेरा मोहनीय कर्म क्षय हो रहा है, चारित्र गुण प्रकट हो रहा है। नमो परमम हवै मंगलम, मेरा अंतराय कर्म का क्षय हो, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो। आप पद बोल दीजिए, पद बोल के अर्थ बोलना है आपको। हाँ बस। हाँ जी सर। महाराज साहब, भगवान क्या ध्यान करते हैं? ये आत्मा क्वेश्चन बार बार। आत्मा का ध्यान, किसी हाँ, दूसरे का ध्यान नहीं करना है, स्व आत्मा का ही ध्यान करना। तो कुछ फिगर वगैरह रखते, जैसे अपन ध्यान रखते हैं तो भगवान को एक बना के मन में विचारधारा करके भी ये हमारी भगवान है, ऐसे सोच के अपन मेडिटेशन करते हैं। तो उनको खाली मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा पर अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण है, उस पर ज्ञानावरणीय आदि कर्म है, उसी का क्षय करना है। तो आत्मा लक्ष्य है उनका ये, फिर उनके लिए दूसरे कुछ नहीं रहता है। कर्म तो उनके भी है, तो कर्म का आवरण तो उनको भी क्षय करना ही करना है। बहुत टाइम से सवाल था, आज क्लैरिटी मिल गई है। थैंक यू मानसी। सुनीता आंटी। साहब जी मैं पूछूं? हाँ हाँ आप बोलो रचना जी। हाँ सभी, तप अनंत वीर्य शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत है, तो अभी शरीर अलाउड नहीं करता तप करने को या उपवास करने को, तो शक्ति आत्मा की कम पड़ी या शरीर की? कर्म का आवरण ज्यादा हुआ है, अंतराय कर्म का आवरण जो है, जब आवरण बढ़ेगा तो आत्मा की शक्ति घटेगी। आत्मा की तो अनंत है, वो अनंत है ही है, वो कोई नष्ट तो होती नहीं है। अब कर्म का आवरण ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करना साहब? सुनीता जी। महाराज साहब, ये अपने संगीत में नवकार मंत्र हम लोग सुनते हैं, गिनते नहीं है, तो सुनने से भी वो कर्मों का क्षय होता है? बोले और आप सुनो तो आपका माइंड कंसंट्रेशन उसमें होता है, तो ठीक। आपको आपकी वेदना पीड़ा ज्यादा है तो आप खुद बोल नहीं सकते हो। अब नहीं बोल सकते हो तो दूसरे बोल के सुना रहे,
तो वो सुनावे तब आपको बरोबर उसमें कंसंट्रेशन रहना चाहिए। ठीक है सुनीता आंटी। साहब जी, जैसे आपने कहा था कि आत्मा जहां से मोक्ष जाता है वहां से 90 डिग्री के ऊपर मतलब सिद्धशिला पे वो स्थापित हो जाते हैं। तो जैसे एक एक भगवान के साथ करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष में गए, तो जिस जगह से कोई एक आत्मा गया है बिल्कुल उसी जगह से दूसरा आत्मा अगर ऊपर जाता है तो क्या वो वहीं पर उसके साथ ही वहां पर स्थापित हो जाता है या उसी जगह पर? ये नीचे जो है यहाँ पर ये समुद्र है और यहाँ से बारिश हो रही। अब ये बारिश इसी जगह पर अगर 10 दिन तक रोज पड़ती रहे तो इसी जगह पर वो बारिश कितनी बार पड़ेगी? आप घड़ी देखते रहिए, घड़ी देख करके टाइम देखते रहिए। हाँ, तो जैसे बारिश एक ही जगह पर रोज पड़ती जाएगी, समुद्र में पानी है, वो आके पानी पाते समुद्र के पानी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जगह तो एक ही है, जगह नहीं बदली है, वहां पर का पानी जो है उसमें आके मिलता जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कोई आत्मा यहाँ से मोक्ष में जाए। अब ये लोकांत है, अब लोकांत से सिद्धशिला तो बहुत दूर है। अब यहाँ से जो मोक्ष में गया अब वो 90 डिग्री पर यहाँ, अब ये इनके पास में बैठे हुए गए, ये इनके पास में बैठे हुए तीसरे चौथे गए, ये इनके पास वाले वो यहाँ जा करके रुके, ये इधर जो इनके पास वाले थे वो जा करके यहाँ रुके। अब कल यहाँ से महावीर स्वामी तो चले गए दिवाली की अमावस्या को, अब बार बार वापिस अमावस्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कितनी बार आएगी? 2500 बरस में कितनी बार आ गई? लाखों वर्षों तक आ गई। अब तो कोई मोक्ष नहीं हो रहा है यहाँ से, फिर वापिस चौथा आ रहा है। फिर यहाँ से कोई मोक्ष में जाएंगे तो फिर बरोबर यहाँ पर ही जाएंगे, फिर कोई जाएंगे तो फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर कोई जाएंगे तो फिर यहाँ पर ही जाएंगे। समय बदलता गया लेकिन क्षेत्र तो है उतना ही है। ऐसे मैंने बताया कि समुद्र में पानी था, आकाश की बारिश से और आया और मिला उसमें, तो जितनी आत्मा है वहां एक जगह मिलती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो अब इधर आप इधर ये देखिए कि ये आदेश्वर भगवान है। अब आदेश्वर भगवान का प्रमाण इतना बड़ा है और यहाँ पर ये दूसरे भगवान आए, अब वो 7 हाथ की ही काया वाले आए, तो वो क्या हुआ? छोटी। हाँ, दिख रहा है आपको बोर्ड पर? हाँ, अब ये जो है आपको ख्याल आ गया। अब ये आदेश्वर भगवान की 500 धनुष की काय थी, महावीर स्वामी की 7 हाथ की काय। तो शरीर तो यहाँ छूट गया, शरीर तो आता नहीं है साथ में। अब आत्मा तो शरीर छोड़ के जाएगी तो वो वहां जा करके उनके बीच में कहाँ रहेगी पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ तो एक जाए, दूसरी जाए, तीसरी जाए, चौथी जाए, समय काल तो बदलता ही जाएगा ना। आदेश्वर भगवान गए, आज कितने वर्षों बीत गए, अरबों खरबों वर्ष बीत गए। अब इतने अरबों खरबों वर्षों में वहां से वापस कोई दूसरे गए कि नहीं गए? अब आपने सुना है पालीतना पर कितने गए, संख्या तो बड़ी है ना। फागुन सुदी 13 की फेरी के दिन 8.5 करोड़ की संख्या में गए, चैत्र सुदी पूनम के दिन जो है 5 करोड़ की संख्या में गए। तो 5 करोड़ बैठे तो यही थे ना, छोटे क्षेत्र में। पालीताना तो यही है, पालीताना यहाँ है तो यही तो बैठे थे सब जो है। अब यहाँ से मोक्ष में गए, अब नियम तो बदलने वाला नहीं, 90 डिग्री के सिवाय तो दूसरी डिग्री बदल नहीं सकती आप। थोड़ी सी डिग्री बदल जाए तो आप इसके बाहर चले जाओ, इसलिए कोई आत्मा ऐसे क्रॉस में तो जाएगी नहीं था।
तो यहाँ आगे तो लोक का अंत आ गया, इधर वापिस लोक का अंत आ गया। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्षेत्र तो है, इतना ही तो क्षेत्र है, अब ज्यादा आगे तो क्षेत्र ही नहीं है। तो गुरुदेव क्या वो एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे? तब उनका आत्म द्रव्य जो है, पानी एक दूसरे में पानी मिल जाता है कि नहीं? उनका आत्म द्रव्य एक दूसरे में मिल जाता है। पानी जैसे एक दूसरे, पानी तो शरीर वाला द्रव्य है, फिर भी मिल रहा है। तो ये भी जो है, ये भी सब क्या है? ये तो जीव है। अब तो कर्म बचा नहीं है, अब कर्म रहा नहीं है, बाधक शरीर भी रहा नहीं है, तो वो तो जा करके वहां एक दूसरे के साथ मिलते जुलते जाएंगे। अब जगह तो इतनी है और यहाँ पर अनंत हो गए, अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई है, तो अनंत तो उनके लिए, अनंत के लिए जगह कितनी चाहिए? फिर कहाँ से लाएंगे? जब यहाँ हम देखते हैं एक आलू प्याज में अनंत जीव रह सकते हैं, आलू प्याज तो लहसुन तो है ही कितना, तो ये तो 45 लाख योजन तो है, इतना बड़ा क्षेत्र है 45 लाख योजन के अंदर। जब एक लहसुन में आलू प्याज में अनंत आ सकते हैं, तो वहां एक साथ में अनंत बिना शरीर के रहे, और यहाँ तो आलू प्याज में तो एक शरीर में अनंत को रहना। महाराज साहब, इनको केवल ज्ञान होना जरूरी होता है? सीधा मोक्ष जा सकते हैं ना? नहीं, ये किसने कहा? आपको बिना केवल ज्ञान के जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ महाराज साहब, आपको केवल बिना ज्ञान। आपको बिना केवल ज्ञान के जाएंगे? नहीं, इतने साधु साध्वी सब मोक्ष को गए ना महाराज साहब, सबको केवल। आपको क्या तकलीफ है? आपको ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, तो ऐसा क्यों सोचा आपने? अच्छा, सबको कंपलसरी है, एक शरीर का स्वरूप सबके लिए है। बिना केवल ज्ञान के अनंत काल में एक भी मोक्ष में नहीं गया, भविष्य में भी कोई नहीं जाएगा। बिना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य सब गुण पूर्ण रूप में प्रकट हुए बिना कोई मोक्ष में नहीं गया। आप ऐसा गलत मत सोचना। महाराज साहब, मतलब सिद्ध शिला पे मोक्षगामी हो तो एक केवल ज्ञान ही प्रस्तुत है, राइट? केवल ज्ञान नहीं, सब केवल सब दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, जी, जी, जितने जी। आत्मा के गुण हैं उतने सब गुण यहाँ पर सबके आवश्यक का क्षय करके सभी समस्त गुण पूर्ण रूप में प्रकट करके ही मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बोलो अब ये वाक्य पूरा बोलो। बात शांति भाई तुम्हारे बोलो। सभी गुण आठों अनंत अनंत ज्ञान, ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य सब मौजूद है सिद्ध मोक्षधामी को। अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत वीर्य, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत समता, अनंत सरलता, अनंत क्षमता, अनंत शांति, अनंत क्षमा, अनंत, आप सब गुण अनंत रूप में पूर्ण रूप में प्रकट किए बिना नहीं जा सकते। अच्छा, अब एक एक करके सबके नाम लो। अब ये तो क्या है, खाली 4 गुण को बड़े रूप में दिए कि सबका समावेश हो। अब चारित्र में ही सबका डिवीजन कर दो। चारित्र के डिवीजन में आप सब अलग अलग बैठाओ। समता भी कितनी चाहिए, क्षमा भी कितनी चाहिए, सरलता भी कितनी चाहिए, संतोष भी कितना चाहिए, करुणा भी कितनी, सब अनंत अनंत अनंत। अब अनंत क्यों? कि सबके ऊपर आवरणीय कर्म अनंत है। अब सबका आवरणीय अनंत गुना आवरणीय कर्म सबका क्षय होगा तब जा करके मोक्ष होगा। एक बाकी रह गया तो नहीं होगा। एक राई के दाने के जितना, एक तिनके के जितना एक भी आवरणीय कर्म रहेगा और वो गुण पूर्ण अनंत रूप में प्रकट नहीं हुआ तो मोक्ष में नहीं जाए। ये तो हमने तो क्या किया, डिवीजन करके 4 मुख्य नाम लेते, सबका समावेश इसमें हो जाए। हम एक पेड़ बोलते हैं, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है। अरे एक पेड़ है कि कितने आम लगे हुए, कितनी पत्तियां लगी हुई, कितनी शाखाएं लगी हुई है। एक बड़ का पेड़ है तो बड़ का नाम संज्ञा लेकर हम एक नाम बोलते हैं। संज्ञा एक नाम बोलने से क्या हो गया?
कितने हैं साहिब जी, सब? साहिब जी पूछना है, आप आपने फरमाया कि मोक्ष में पृथ्वी, पानी, अग्नि सब सब है, तो ये सिद्ध के जीव और वो सब साथ में कैसे? तो पास में रहने में उनको क्या तकलीफ है? वो शरीर वाले संसारी जीव है, उनको मोक्ष में मत बोलिए। वहां के लोग अब ये पृथ्वी का है, ये पानी का, ये अग्नि का, ये वायु का, ये वनस्पति का है, ये फिर पृथ्वी का है, ये वायु का है, ये वनस्पति का है। अब उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने शरीर वाले हैं, उनका तो अपना अपना शरीर बना हुआ है, वो वहां पर रह रहे हैं, उनका जन्म मरण होगा। अब उसमें क्या फर्क है? यहाँ पर आप पार्लियामेंट में मंदिर में जाओ और भगवान के शरीर पर चींटी मकोड़े देखो, बैठते हैं कि नहीं? मच्छर बैठेगा कि नहीं? मक्खी बैठेगी कि नहीं? चींटी ऊपर चींटी चलेगी कि नहीं? अब भगवान के शरीर पर ऊपर चींटी चलेगी, मकोड़ा चलेगा, तो भगवान की प्रतिमा को क्या फर्क पड़ता है? अब ये भगवान का मोक्ष हो गया लोकांत में, लेकिन वो लोक क्षेत्र अनंत जीवों के जन्म मरण का रहने का स्थान तो है ना। तो दूसरे जीव आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जाएंगे। महाराज साहब, ये सिर्फ व्यवहार राशि के ही पृथ्वी का आपका हो गया, राइट? अव्यवहार राशि के नहीं, निगोद के नहीं। व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि फक्त निगोदना गोलाમાં હોય ત્યારે જ બોલવાનું। अच्छा, ओके। हाँ, ये जो है, जब यहाँ पर आप ये बोलेंगे, ये निगोद का गोला है। अब निगोद के गोले के अंदर जो है, ये व्यवहार राशि का है और ये बाकी के सब अव्यवहार राशि। ओह, ऐसे है। अब ये व्यवहार राशि का है, अब ये सब अव्यवहार राशि का। तो मुझे लगा निगोद में सिर्फ अव्यवहार राशि के ही होते हैं। नहीं, निगोद में ही है। निगोद के गोले में से बाहर निकल करके जो संसार के व्यवहार में घूम करके वापिस अंदर आ गया, वो है व्यवहार राशि वाला। अब ये निकला तो था, लेकिन निकलने के बाद घूम फिर करके और फिर एक दिन वापिस आ गया। अच्छा। તમારી ભાષામાં દીકરીના લગ્ન તો થયા હતા, પણ 5 વર્ષે પાછી ઘરે આવી ગઈ। હવે બીજી 3 દીકરીઓ બાકી છે, તો નવા જે કે દીકરી શોધવા જોવા આવશે, પહેલી દીકરી જે પાછી આવી છે એને જોવા આવશે કે બીજી 3 છે એને જોવા આવશે? એટલે ઓલી દીકરી તો પરણી ગઈ, સંસારમાં ગઈ, સાસરે ગઈ, બધું કર્યું અને 5 વર્ષમાં ફરીને પાછી ઘરે આવી। પણ હવે આવી છે તો શું કરવું ભાઈ? મા બાપનું ઘર છે એટલે કે આવી ગઈ, ચાલો બીજે ક્યાં જાય? એમ આ જીવ, અનંતા જીવ બધા ભેગા છે। એક જીવ એમાંથી બહાર નીકળ્યો ને એ એના 4 ગતિના સંસારમાં ફર્યો। હવે એટલા બધા પાપ કર્યા કે છેવટે પાછો અંદર આવી ગયો। એટલે પાછો અંદર આવે, દીકરી પાછી આવી એટલે એને એક રબર સ્ટેમ્પ લાગી ગયો। હવે આ દીકરી કઈ છે? પાછી આવેલી છે। હવે એનું નામ પડી ગયું, એક રબર સ્ટેમ્પ લાગી ગયું છે, બસ। હવે કોઈ પણ આવે, બીજા મહેમાન જોવા આવે તો આપણી બીજી દીકરી છે, ત્રીજી દીકરી છે એ દેખાડે। હવે એની વાત નહીં કરવાની, એનો સંસાર એને પોતે પૂરો। હવે એની મરજી હોય તો ફરી કોઈની હાથે સંસાર ગોઠવે। હવે તમારે ત્યાં અમેરિકામાં તો ફ્રી છે, બધું ઓપન છે, 2 વાર પરણે, 3 વાર પરણે, 4 વાર। દાદા એવું નથી। અરે કાકા, તમે આ જો ને, આ બેચારો બાઇડન છે તો એ 2-3 વાર પરણેલો છે, ઓલો પહેલા એની વાઇફ મરી ગઈ એટલે એ પણ જુદો વિષય છે। તો 3 વાર પરણેલો હતો। હવે ત્યાં તો બધું કમ। અરે ઇન્ડિયામાં હવે આ ચેપ લાગી ગયો, ઇન્ડિયામાં આ ઇન્ફેક્શન તો આવી જ ગયું છે। એટલે હવે આ બધાને કોમન લાગે છે, હવે કઈ રમત લાગે છે, સાહેબ છૂટી ગયો તો છૂટી ગયો। હવે શું કરવું, શું સમજાય? એટલે પાછા બીજી વાર પરણે ને ત્રીજી વાર પરણે ને દીકરો, હવે દીકરો મમ્મીના લગ્નમાં જાય છે। હવે આવો સંસાર આવ્યો છે, દીકરો મમ્મીના લગ્નમાં બીજી વાર જાય છે, ત્રીજી વાર। હવે આ સંસાર ક્યાં સુધી કેવો ચાલે છે? मेरा सवाल यही था कि वो वहां भी जो पृथ्वी काय के जीव होते हैं सिद्ध शिला के ऊपर, वहां भी होते हैं। पृथ्वी काय ना करो, वनस्पति, पृथ्वी काय नो नहीं, वनस्पति का।
અંદર હોય નિગોદમાં હોય ત્યારે જ વ્યવહાર રાશિ ને અવ્યવહાર अच्छा બહાર આવ્યો પૃથ્વી કાય બધા વ્યવહારમાં છે અપકાયમાં હોય અગ્નિ કાયમાં હોય જે સંસારમાં ફરી રહ્યા છે એમને કઈ કરવા એમની ગણતરી નથી ફક્ત નિગોદમાં જ બે વિભાગ જુદા પડે છે બસ ओके 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 साहब जी ये जीव जो मतलब वो व्यवहार राशि में वो जीव है वो कब वापस निकलेगा? एक से तो वापस मोक्ष हो जाएगा तब? हाँ निकलेगा ना कोई मुझको किसी के मोक्ष जाने से नहीं निकलेगा वो अपने आप मेहनत करके निकलेगा अब जो बेटी वापिस आ गई है वो कब उसकी शादी कब होगी उसको पापा करेंगे कि वो खुद जाके किसी के साथ सेटिंग कर ले अब वो अपने पुरुषार्थ से खुद निकलेगा साहब जी जो जीव दरवाजा बंद करते हैं लेकिन प्रश्न तो पूछते हैं साहब जी जो जीव सिद्ध शिलापन है सुनीता जी पूछ रहे हैं साथ में नहीं सब लोग म्यूट में अनम्यूट मत करें सुनीता आंटी आप पूछिए साहब जी जो जीव सिद्ध शिला पर हैं भगवान के सानिध्य में जो हैं तो वो सब जीव तो बहुत मतलब भाग्यशाली होंगे ऐसा कि जो सिद्धों के सानिध्य में कोई लेना देना नहीं कुछ भी नहीं मंदिर में कोई चींटी हो जाए मंदिर में कोई मकोड़ा हो जाए मंदिर में कोई मक्खी आ जाए मंदिर में कोई मच्छर आ जाए तो क्या बोलेंगे आप उसको बहुत पुण्यशाली है क्या कोई लेना देना नहीं है जहाँ जन्म क्षेत्र है जहाँ जन्म मिल गया बस ऐसे तो अपनी आत्मा कितनी बार आती जाती रही ना हमारा सब सिद्ध शिला के पास भी गई होगी अपनी आत्मा तो हाँ तो बहुत बार जाके उससे क्या लेना देना है आपको आपके लिए थोड़ी सिद्ध शिला है जो मोक्ष में गए उनके लिए सिद्ध शिला है बाकी तो सिद्ध शिला पृथ्वी का के वो तो जन्म लेंगे जन्म लेके मरेंगे उसको सिद्ध शिला से कोई लेना देना नहीं सर जी एक लास्ट क्वेश्चन विपिन भाई का है मत्थई वंदना साहब जी एक रूल है कि जो एक जीव सिद्ध शिला पे जाते हैं मोक्ष में जाते हैं कभी एक जीव निगोद में से बाहर निकलते हैं जैसे अभी आपने जैसे अभी बरोबर है बरोबर किसके लिए अव्यवहार राशि वालों के लिए है लेकिन चाहे तो इसमें से बाहर निकले एक वैकेंसी होती है तो एक बाहर निकलता है वो अव्यवहार राशि वालों के लिए नियम है लेकिन जब भी जो संसार में जीव आता है और वो वापस घूम के वापस निगोद में आता है तो उसका कोई रूल है ऐसा अब वो वापिस जो भी वापिस आएगा तो अपनी मेहनत से निकलेगा अब भगवान कोई मोक्ष में जाएंगे तो उसको चांस नहीं मिलेगा सर अब वैसे उसको मिलता जाए तो अव्यवहार राशि वाले पहले से पढ़े उनका क्या होगा जी सर जी अनीता बेन सर जी पिछली क्लास का एक प्रश्न है मैं पूछ सकती हूँ शिखर जी का नहीं शिखर जी का सेकंड आने वाला है तब ओके ओके हाँ जी सर जी हाँ कल 14 है नहीं परसों सैटरडे हाँ सैटरडे की क्लास जो है वो आपको जो है कल फ्राइडे कर लेनी पड़ेगी क्योंकि सैटरडे को जो है नहीं हो पाएगी दोनों क्लास से इसके लिए जो है तो बाकी दोनों दिन अलग अलग चलेंगे और तो साहिब जी हमारी जो कल आहार और आरोग्य की क्लास है वो नहीं है उसके जगह पे ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी 8 PM से और जो गणधरवाद की क्लास है जो सैटरडे 7 to 8 PM रहती है वो क्लास संडे को रहेगी 7 to 8 PM और 8 PM से ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी ये थोड़ा सा चेंज है नमो रिहंताणं नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा
केवली पन्नतो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाल श्रीकाल वंदन साहेब तीन वंदावी साहेब जी मथेन वंदामी प्रणाम सभी को। और जैसे फिर से अगेन आई एम कंफर्मिंग कि कल जो हमारी आहार की क्लास थी वो नहीं होगी, उसके जगह पे ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी। और 2 क्लास रहती है सैटरडे को 14 है, तो 14 को कोई भी क्लास नहीं रहेगी। और जो 7 to 8 PM गणधरवाद की जो क्लास है वो संडे को होगी अभी। तो संडे को 2 क्लासेस रहेगी, जैसे सैटरडे को हमेशा रहती है 7 to 8 PM गणधरवाद की क्लास और 8 to ऑनवर्ड्स ग्रंथि भेद की क्लास रहेगी। और कल ग्रंथि भेद का क्लास है, डाइट और हेल्थ का वाला नहीं। हाँ वो नहीं है। कल गंधर्वाद का क्लास नहीं है कल? नहीं, कल नहीं है, वो वाला संडे को होगा। ओके हाँ जी ओके। सैटरडे को मांगलिक है, कुछ नहीं होगा। सैटरडे को 14 है इसलिए मांगलिक है, उस दिन कोई क्लास नहीं। हाँ हाँ